Vande Mataram, dear students. Today we will see the fourth part of Unit 7 of English subject of Standard 7th. And the fourth part of Unit 7 is about the poem Dad and the Cat and the Tree. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 7 की एक पोयम देखेंगे जिसका नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री, यानी पिता और बिल्ली और पेड़ के बारे में ये पोयम है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, तो पहले बच्चों मुझे बताओ कि हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या आप लोगों ने कभी बिल्ली को पेड़ के ऊपर छलांग लगाते हुए देखा है? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. कभी कभी एक बिल्ली होती है, वो पेड़ पे बहुत ही ज़्यादा ऊंची छलांग लगा सकती है और पेड़ पे फंस भी सकती है। The poor thing can't come down without help. और उसमें बुरी बात यह है कि वो फिर मदद के बिना नीचे नहीं आ सकती। How would you help it? Surely not like dad in the poem. तो आप फिर उसकी मदद कैसे करोगे नीचे लाने में? पक्की बात है कि इस पोयम में जैसे पिता ने उसकी मदद की है वैसे तो नहीं करोगे। Is dad a good climber? What were his plans? Read the poem to find out. तो क्या पिता एक अच्छे चढ़ाई कर सकते वैसे इंसान है? क्या उनके प्लान है? तो ये सब आप कैसे ढूंढोगे? इस पोयम को, कविता को पढ़कर ढूंढोगे, राइट? तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको ढूंढने हैं। ओके, तो देखो आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि ये पिता है, राइट? ये माँ है। ये पिता क्या कर रहे? ऊपर सीढ़ी लगा रहे पेड़ पे, और पेड़ पे यहाँ पे क्या है? बिल्ली फंस गई है, राइट? तो उसकी मदद करने के लिए सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ने की ट्राई कर रहे हैं। तो चलो पोयम शुरू करते हैं। This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. तब क्या कह रहे हैं कि आज सुबह एक बिल्ली है, वो हमारे पेड़ के ऊपर फंस गई थी, अटक गई थी, और पिता ने कहा कि ठीक है, वो सब मेरे पे आप लोग छोड़ दो अभी के अभी। The tree was wobbly, the tree was tall. Mom said, for goodness sake, don't fall. तो पेड़ कैसा था? वॉबली। वॉबली यानी कि अस्थिर, वो हिलडुल रहा था, ऐसे था। और वो लंबा था, was tall, लंबा था। फिर माँ ने कहा कि भगवान की कृपा से गिर मत जाना। अब क्या हो रहा है? Fall, scoffed Dad. A climber like me, child's play this is. You wait and see. तो scoffed यानी कि हंसना। तो डैड ने हंसकर कहा माँ को कि गिरना, और वो भी मेरे जैसे जो चढ़ सकता है उसके लिए, ये तो बच्चों का खेल है। तुम यहाँ पे बस देखो मैं क्या करता हूँ। He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. तब क्या हुआ कि उन्होंने उनके बाग में जो कुटिया थी, शेड यानी कि कुटिया झुपड़ी थी, वहां से सीढ़ी लेकर आए वो, और फिर जैसे वो चढ़े उसके ऊपर तो वो फिसल गए, स्लिप हो गए, और कहाँ जाके गिरे? तो बाग के फूलों के बाग में वो जाके गिर पड़े। फिर क्या हुआ? Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt. तो फिर जैसे ही गिरे पिताजी बोले कि कोई बात नहीं, और फिर क्या करने लगे? तो अपने बालों पे, मुंह पे, कपड़ों पे, सब जगह जहाँ मिट्टी लग गई थी, धूल लग गई थी, तो वो साफ करने लगे, और साफ करते करते बोले कोई बात नहीं। फिर क्या बोले? वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। मम से डोंट फॉल अगेन, ओके? फिर वापिस पिताजी बोले कि हम प्लान बी ट्राई करेंगे, तुम लोग रास्ते से
दूर रहो। तो माँ ने कहा कि प्लीज वापिस मत गिर जाना। तो वापिस पिता क्या बोले? फॉल अगेन, सेड डैड, फनी जोक। देन ही swung himself up on a branch, it broke। तो फिर पिताजी बोले कि वापिस गिरूंगा, इतनी फनी जोक मत मारो। और फिर उन्होंने क्या किया? वो डाली पे झूलने लगे और डाली टूट गई। वापिस क्या हुआ? डाली टूट गई तो डैड लैंडेड वेलॉप बैक ऑन द डेक। मॉम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। फिर क्या हुआ कि डैड थे, उनको ठोकर लगी, वेलॉप यानी ठोकर लगी और चोट लगी। चोट लगते ही वो नीचे वापस गिर गए। जैसे डाली टूट गई, वो डाली पे क्या कर रहे थे? झूलने लगे थे। तो डाली टूट गई और वो अपने बैक के उस पे से गिर गए। और माँ ने कहा कि बस करो अब, आप अपनी गर्दन तोड़वा लोगे। रबिश, सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। फिर वापिस डैड बोले कि क्या फुजुल बिना की बात करते हो, रबिश बातें करती हो। अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। वो कैसी है? तो विंकिंग यानी कि पलक झपकाए ऐसी इजी है, और वो भी मेरे जैसे जो चढ़ सकते हैं उनके लिए। तो देखो आप लोगों को पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? ये पिताजी सीढ़ी लेकर गिर गए हैं, राइट। और कहाँ पे गिरे हैं? तो फूलों के बाग में, है ना। अब आगे देखो, अब क्या कर रहे हैं पिताजी? तो वापिस पेड़ पे चढ़ गए हैं, है ना। अब चढ़ गए तो क्या होता है? ये बिल्ली है, वो आपको क्या दिखाई दे रही है? दौड़ती हुई, है ना। Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. फिर क्या हुआ कि पिताजी वो बाग की जो ऊंची दीवारें थी उनके ऊपर वो चढ़ गए, और गैस करो, सोचो, वो गिरे भी नहीं, है ना। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat। तो क्या हुआ? फिर उन्होंने बड़ी छलांग लगाई, लीप यानी बड़ी छलांग लगाई, और वो सीधा जाके छलांग लगा के कहाँ चले गए? तो पेड़ की डालियों के बीच में, जो वो क्या होता है, मोड़ होता है ना, वहां पे जहाँ बिल्ली बैठी थी, सीधा उनके ऊपर वो चले गए। देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कहते हैं? इसको अपने क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक कहते हैं। ये जगह है ना यहाँ पे, इसको। तो सीधा वो छलांग लगाकर वहां पहुंच गए। द कैट गिव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज स्पंज टू बी सेफ एंड साउंड। फिर क्या हुआ कि बिल्ली चिल्लाई, येल यानी चिल्लाई, और सीधा कहाँ गई? तो सीधा उछलकर वो मैदान में चली गई। और वो बहुत खुश थी कि वो सुरक्षित नीचे वापस पहुंच गई। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, स्मग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। तो क्या कह रहे हैं कि फिर क्या हुआ? फिर सब हंसने लगे, और बिल्ली भी हंस रही थी। क्यों हंस रही थी? वो आत्मसंतुष्ट थी कि मैं नीचे अच्छे से पहुंच गई, पर बेचारे डैड वो ऊपर अटक गए, है ना। तो ये पोयम किसने लिखी है? किट वृट ने। और इसके ग्लोसरी क्या है? तो वॉबली यानी अनस्टेडी, हिलता डुलता। फॉर गुडनेस सेक यानी एन एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेसिंग प्रोटेस्ट, है ना, कि अपने आप को बचाओ ऐसे। स्कॉफ्ड, लाफ्ड मॉकिंगली, हंसना। चाइल्ड्स प्ले, वेरी इजी टू डू, बच्चों का खेल। लैंडेड, वेलॉप, फेल हेविली, बहुत ही जोर से गिरना। प्लीज्ड एज पंच्ड यानी वेरी प्लीज्ड यानी बहुत खुश। सेफ एंड साउंड यानी अनहर्ट यानी कहीं पे भी लगना नहीं। अब अपने क्या देखेंगे? तो इस पोयम के रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज डैड श्योर ही वुडंट फॉल? तो पिताजी इतने पक्के क्यों थे कि वो नहीं गिरेंगे ऐसे?
Answer. Dad was sure he wouldn't fall because he thought himself as the climber and climbing on trees was child's play for him. क्योंकि पिताजी को ऐसा लगता था कि वो बहुत ही अच्छे क्लाइंबर है और पेड़ पे चढ़ना वो तो एक बच्चों का खेल है इसलिए. Question 2. Which phrase in the poem expresses dad's self confidence best? तो पोयम में वो कौन सी लाइन है जो पिताजी का सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से बताता है? आंसर. द फ्रेज इन द पोयम एक्सप्रेसेस दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट इज चाइल्ड्स प्ले दिस इज. कौन सी लाइन है? चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यानी ये तो बच्चों का खेल है. Question 3. Describe plan A and its consequence. तो प्लान ए क्या था और उसके रिजल्ट परिणाम क्या थे? प्लान. आंसर. Plan A was to use the ladder in climbing the tree for bringing the cat down, but it slipped and Dad landed in the flower bed. तो प्लान ए क्या था कि पेड़ पे चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करे ताकि बिल्ली को नीचे ला सके, पर पिताजी फिसल गए और जाके सीधा फूलों के बाग में गिर पड़े. Question 4. प्लान सी वॉज अ सक्सेस. व्हाट वेंट रॉन्ग देन? तो प्लान सी था वो तो सफल था, पर उसमें कौन सी बात गलत हो गई थी फिर? तो आंसर. Plan C was a success as Dad successfully jumped on the tree and landed flat right on the cat. The cat gave a yell and sprang on the ground, but poor old Dad struck on the tree. तो प्लान सी था वो तो सक्सेस था, सफल था, क्योंकि पिताजी सीधे छलांग लगाकर बिल्ली के ऊपर पहुंच गए थे और बिल्ली ने क्या किया? चिल्लाकर वो सीधा मैदान में चली गई थी, उछलकर नीचे पहुंच गई. पर बेचारे पुअर डैड वो कहाँ थे? तो वो पेड़ पर ही फंस गए थे. राइट. अब Question 5. The cat was very happy to be on the ground. Pick out the phrase used to express this idea. तो कि बिल्ली थी वो नीचे मैदान में पहुंचकर बहुत खुश थी, तो वो कौन सी लाइन है जो ये बताती है? आंसर. द फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस दिस आइडिया इज प्लीज्ड एज पंच टू बी. कौन सी लाइन है? प्लीज्ड एज पंच टू बी. ये लाइन बताती है कि बिल्ली खुश थी नीचे पहुंचकर. अब Question 6. डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोयम. तो पोयम की शुरुआत में और अंत में बिल्ली का क्या हाल था और पिताजी का क्या हाल था वो आपको बताना है. आंसर. The cat was stuck on the tree and Dad was trying his plans to bring it down in the beginning. But at the end of the poem, the cat sprang to the ground safely, but Dad got stuck on the tree. तो पोयम की शुरुआत में बिल्ली पेड़ पे अटक गई थी और पिताजी उसको नीचे लाने के प्लान्स ट्राई कर रहे थे, और पोयम के अंत में बिल्ली थी वो उछलकर मैदान में नीचे आ गई थी अच्छी तरह से, और पिताजी है वो पेड़ पे ही अटक गए थे. ओके. अब Question 7. वाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो नीचे ये जो 4 वर्ड्स है वो पिताजी ने कब कहा था और क्यों कहा था, कैसे कहा था? तो पहला क्या है? फॉल. तो फॉल कब बोले थे पिताजी, क्यों बोले थे? तो Dad said fall when Mom warned him about fall while climbing the tree. He said so scornfully. तो जब माँ ने उनको वार्न किया था तब पिताजी ये लाइन बोले थे कि पेड़ पे चढ़ना ऐसे गिर कैसे सकते हैं, तो वो ऐसे मजाक में ले रहे थे. अब 2. नेवर माइंड. तो नेवर माइंड कब बोले थे पिताजी? तो Dad said never mind when he fall from the ladder due to slip for the first time. He said so to make clear that everything is all right. तो पिताजी जब पहली बार ट्राई कर रहे थे तब सीढ़ी पे से गिर गए थे, तब उन्होंने ये बोला था और इसलिए बोला था कि सब बराबर है, कुछ नहीं हुआ है. फिर 3. फनी जोक. तो फनी जोक कब बोले थे? द आंसर है Dad said funny joke when mom warned him of falling again. He said so because he was overconfident of the success of his plan B. तो
जब माँ ने वापिस दोबारा एक बार गिर गए फिर वापिस उनको वार्निंग दी, तब वो बोले, क्योंकि वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि प्लान बी में तो वो सफल हो ही जाएंगे। अब फोर्थ क्या है, तो रबिश। रबिश कब बोले थे? Dad said rubbish when mom asked him to stop, else he will break his neck after his plan B failed. He said so because he thought that his plan C will work and he will climb the tree easily. तो जब वो दोबारा गिरे थे और प्लान बी निष्फल हो गया था, फेल हो गया था, तब माँ ने उनको रुकने के लिए बोला कि अब रह जाओ। तब पिताजी ने कहा कि रबिश, क्योंकि उनको लगा कि प्लान सी था वो तो काम करेगा ही और वो अच्छे से पेड़ पे चढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन 8, डू यू फाइंड द पोयम ह्यूमरस? रीड अलाउड लाइन्स विच मेक यू लाइफ। तो क्या आपको पोयम है वो ह्यूमरस लगती है? जोर जोर से आप वो लाइन बोलो जिस पे आपको हंसी आती है। तो आंसर, yes, the poem is humorous. It draws funny situation of dad while climbing trees. Moreover, dad overconfidence of climbing tree added more humor to the poem. The dialogue is written in more funny way. तो हाँ, पोयम ह्यूमरस है और यहाँ पे पिताजी अलग अलग तरीके से कि कैसे पेड़ पे चढ़े वो सब फनी फनी सिचुएशंस ला के खड़े करते हैं और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि भाई मैं चढ़ ही जाऊंगा, वो ज़्यादा अपने को हंसाता है। और इस पे जो पोयम में डायलॉग्स लिखे हैं वो तो ज़्यादा फनी है। ओके, तो पोयम समझ में आ गई, ग्लोसरी समझ में आ गए, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए। ओके, आप सबको क्या करना है? पढ़ना है, अच्छे से समझना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।